सत्ता की साझेदारी हम समझ रहे थे और इस सत्ता के साझेदारी में हम बेल्जियम के बारे में पढ़े थे। ये बेल्जियम यूरोप का एक देश था। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में और ये श्रीलंका एशिया का देश है। इस श्रीलंका के बाद फिर भारत में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखिएगा ये भारत है और भारत का ये जो राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ से तमिलनाडु का ये जो दक्षिणतम तट है, इस तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये श्रीलंका है। और यहाँ ये जल वाला जो हिस्सा दिख रहा है जो इसको जोड़ता है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। और ये हिंद महासागर है, ये जो पानी वाला एरिया है, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित आपका श्रीलंका है। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। आइए हम श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी को समझते हैं। ये श्रीलंका का आपको दिख रहा होगा फिगर। यहाँ पे श्रीलंका के जातीय बनावट को पहले हम समझते हैं। तो श्रीलंका के जातीय बनावट में यहाँ आप देखेंगे ये बड़ा वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये डॉटेड वाला जो हिस्सा यहाँ हम लिखे हैं, ये सिंघल जाति के लोग रहते हैं। ये सिंघली रहते हैं और इस सिंघलियों की जो संख्या है वो 74% है। तो 74% आपके सिंघली हो गए और ये सबसे कह सकते हैं कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये बहुसंख्यक में है, मेजॉरिटी में है। दूसरी चीज, यहाँ दूसरे नंबर पे तमिल आते हैं। तमिल ये 18% है वहां पे तमिल। लेकिन तमिल में भी दो तरह के तमिल है। पहला तो श्रीलंकाई मूल के तमिल है, श्रीलंकाई मूल के तमिल, और दूसरा जो है भारतवंशी तमिल है। ये तो यहां से श्रीलंकाई जो तमिल है वो 13% है। ये वाला जो हिस्सा है ऐसे स्केच किया है, जो ये वाला हिस्सा जो है वो श्रीलंकाई तमिल वाला है। और यहाँ जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये आपके भारतवंशी तमिल है। ठीक, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये ऐसे गोल गोल करके बना हुआ है ब्लैक करके, ये मुसलमान का एरिया है, मुसलमान। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको ईसाई मिलेंगे। ईसाई ये 7% आपको मिलेंगे। और ईसाई जो हैं तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिंगली भाषा भी बोलते हैं। ये वहां की जातीय बनावट है। तमिल में कुछ हिंदू है तो कुछ मुस्लिम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप जातीय बनावट देखेंगे तो पहला सबसे ज्यादा जो संख्या में है वो सिंगली है 74%, ये बहुसंख्यक में है। दूसरे नंबर पे तमिल आते हैं 18%, ये माइनॉरिटी में है। इसके बाद तमिल भी दो तरह के हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल, तो ये श्रीलंकाई मूल के तमिल है। इसके बाद ये जो ब्लैक वाला पोर्शन ये दिख रहा है ये आपके भारतवंशी तमिल है। और तीसरे नंबर पे ईसाई आ गए 7%। ठीक है, और इस ईसाई जो है वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिंगली भाषा, यानी ये दोनों भाषा बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन मुसलमान वाला पोर्शन है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं यहाँ से कि जब श्रीलंका गुलाम था तब की कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले इस श्रीलंका में पुर्तगाली आके राज किए। पुर्तगालियों के बाद फिर दूसरे नंबर पे डच है और तीसरे नंबर पे 1800 ईस्वी के करीब अंग्रेज आए यहाँ। और अंग्रेज आकर के यहाँ भी पैर रखे 1800 ईस्वी में। ठीक है, और 1818 के करीब समझिए ये अपना पैर जमा लिए। 1818 ईस्वी में पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया इस श्रीलंका पे। और उसी समय जब अंग्रेजों का शासन हो गया तो जो ये ईसाई थे ये फलने फूलने लगे यहाँ। ठीक, और उसी समय म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, देखिएगा एक बार, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, इस तरह से अलग अलग देशों से और भी देश हैं यहाँ से मुसलमान आके बसने लगे यहाँ।
और बसने कहाँ लगे, तो इस तमिल वाले एरिया में ज़्यादातर बसने लगे। ठीक है, तो जो मुसलमान हैं वो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और ये मालदीव, यहाँ के मुसलमान आकर के और यहाँ मस्जिद और मदरसे का निर्माण धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। तो ये 1818 ईस्वी जब अंग्रेजों ने अपना पैर जमा लिया, तो उसी समय ये, ठीक है, मुसलमान आके बसने लगे और ईसाई अपना पैर पसारने लगे। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया यहाँ पे, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये श्रीलंका जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। यानी 1948 में श्रीलंका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, पूर्ण स्वतंत्र। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो चूंकि सिंगलियों की संख्या ज्यादा थी, तो जो सरकार था वो सिंगलियों के हाथ में दे के चले गए। और अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। ठीक, तो जाते जाते भी सिंगली और तमिल को आपस में लड़ा के गए। जब राज करते थे तब भी सिंगली और तमिल को लड़ा करके ही राज करते थे, लेकिन जब ये गए तो सिंगली और तमिल दोनों को लड़ा के गए, क्योंकि इनकी नीति थी फूट डालो राज करो। ये इसी नीति पे चलते थे, फूट डालो राज करो। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब ये गुलाम थे तो सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ राज किए, फिर दूसरे नंबर पे डच राज किए। 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पैर जमाया। ठीक, और 1818 ईस्वी में ये पूर्ण रूप से अंग्रेजों का यहाँ शासन हो गया। ठीक है, और इसके बाद उनका शासन रहा 1948 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आपका श्रीलंका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तो इसको आप जानते रहेंगे। और जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो सिंगलियों के हाथ में यहाँ का शासन दे दिया गया। सिंगली क्या किए, 1956 में एक कानून लाए। 1956 ईस्वी में कानून क्या लाए, तो चूंकि सिंगलियों की संख्या ज्यादा थी, तो सिंगलियों ने क्या किया कि सिंगली भाषा को ही राजभाषा कर दिया। जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो सिंगली कर दिया। ठीक, ये तो ये बदलाव इन्होंने लाया। जब सिंगलियों का शासन हुआ 1956 में एक कानून आया और सिंगली भाषा को राजभाषा, सीबीएसई वाले समझना भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। ठीक, ये दूसरी चीज क्या किया गया कि विश्वविद्यालय रहे चाहे सरकारी नौकरी रहे, उसमें सिंगली वाले को प्राथमिकता दी जाने लगी। आप खुद सोचिए, सिंगलियों की संख्या ज्यादा, सिंगली की संख्या ज्यादा है तो ये अपने ही मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक ज्यादा है। इन्हीं के लिए करेंगे तो वोट मिलेगा, सरकार बनी रहेगी। तमिल की बातों को दरकिनार कर देते थे ये लोग, क्योंकि ये संख्या में कम है, 18% तमिल है। ठीक है, इनकी बातों को मानते ही नहीं थे। ठीक, ये बदलाव आप खुद देख सकते हैं कि जो भी ऑफिशियल काम होगा वो सारा सिंगली भाषा में होगा। विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक, सरकारी नौकरी है तो सिंगली वाले को पहले नंबर पे। चूंकि ये सिंगली वाले बौद्ध धर्म को मानते थे, ये सिंगली जो थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक, तो बौद्ध धर्म का बढ़ावा देने के लिए संविधान में कानून भी बना दिए ये लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे, बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे सिंगली लोग। इसी को लेकर के सिंगली और तमिल, जो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, इन दोनों में विवाद हो गया। ठीक, तो ये चीज जानते रहिएगा कि श्रीलंकाई तमिल, ठीक है, और ये सिंगली लोगों में विवाद होने का अगर कोई रीजन पूछ दे तो ये रीजन है। ठीक है, ये तो ये याद रखिएगा। इन दोनों लोगों के जब बीच विवाद हुआ तो श्रीलंकाई लोग मतलब बहुत सारा संगठन बनाए, लेकिन उस संगठन की बातें सुनते भी नहीं थे लोग। तो जब संगठन की बात नहीं सुनते थे लोग, ऐसे संगठन बनता रहा, नहीं सुनते रहे लोग बात। ठीक है, लास्ट में आकर ये श्रीलंकाई तमिल 1980 के करीब स्वतंत्र तमिल ईलम की डिमांड कर दी इन्होंने। ईलम है, चीलम नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र तमिल ईलम, ईलम माने सरकार। ठीक, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इधर वाला जो एरिया है हमको अलग से दे दिया, हम अपना अलग सरकार बना के रहेंगे, आप लोग अलग रहिए। ठीक है, तो 1980 ईस्वी के करीब में ये लोग क्या किए, स्वतंत्र तमिल ईलम की मांग कर दिए। ठीक है, अब इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, संगठन बनाए गए इसके लिए, और इन दोनों लोगों में लड़ाई हो गया, सिंगली में और तमिल में। ठीक, और इसमें बहुत सारे सिंगली लोग मारे गए, हजारों हजार की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में तमिल लोग मारे गए। ठीक, निर्दोष लोग भी उसमें मारे गए।
रोजी रोटी कई लोगों की चौपट हो गई, कई लोग यहाँ से देश छोड़ के दूसरे देशों में शरणार्थी हो गए। इस तरह से मतलब हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ मरे और जाके समझिए कि 2009 में ये गृह युद्ध जाके रुका। ठीक है, तो इस तरह से अब खुद सोचिए कि अगर ये सिंघली समुदाय के जो नेता थे अगर यहाँ से सत्ता की साझेदारी कर दिए होते, तमिल वाले लोगों की भी बात सुन लिए अगर होते, तो ये चीज नहीं हुआ होता। ठीक है, इतना हजारों हजार की संख्या में लोग नहीं मरे होते, रोजी रोटी नहीं चौपट हुई होती। ठीक है, तो ये चीज जानिएगा। यहाँ अगर कोई पूछे आपसे कि भारतवंशी तमिल कहाँ से आ गए, तो जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ बागानी करने के लिए श्रीलंका में, ठीक है, वहाँ के बागानों में, ठीक है, भारत से लाए गए थे लोग, तो उन्हीं के वंशज जो हैं वही भारतवंशी तमिल है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी में कि यहाँ पे गृह युद्ध हो गया, लेकिन जब हम बेल्जियम पढ़े थे तो बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, बस यही रीजन है। ठीक है, कि अगर सत्ता साझा कर दिए होते सिंघली वाले लोग तो यहाँ पर भी गृह युद्ध रुक जाता, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है।